राम राम दोस्तों, सुपर राय सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी एक गाँव की है। एक गाँव में एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहता है और वो उस ब्राह्मण का एक दोस्त मित्र रहता है। बचपने का मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र रहता है, लेकिन वो दूसरे गाँव में रहता है, उसका गाँव थोड़ा दूर रहता है। तो एक बार पंडित जी हैं जो हैं वो अपने मित्र से मिलने का सोचते हैं और उसके गाँव के लिए निकल जाते हैं। तो चलते-चलते उनको एक चलते रहते हैं, रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति जो है वो हष्ट-पुष्ट, बहुत अच्छा ऊँचा-पूरा रहता है। पंडित जी देखते हैं उसको, फिर सोचते हैं चलो अच्छा है मैं अकेला चल रहा था, अब साथ-साथ चलेंगे तो और रास्ता आराम से कट जाएगा। कुछ दूर चलने पर पंडित जी उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है मेरा नाम है यमदूत। अब उसके बाद पंडित जी को वो नाम सुन के थोड़ा आश्चर्य तो लगता है, लेकिन पंडित जी उस नाम के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब आगे चलते-चलते वो यमदूत जो है वो बोलता है कि मैं थोड़ा एक यहाँ पास के गाँव में मेरे को एक जन से मिलना है, तो मैं मिल के आता हूँ, आप आगे चलिए। पंडित जी ठीक है बोलते हैं और पंडित जी चलने लगते हैं और वो जैसे ही वो जाता है, वैसे ही एक आदमी को एक भैंसा जो है मार देता है। अब लोग चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही भैंस का उस आदमी को मारता है, वैसे ही वो यमदूत फिर पंडित जी के सामने खड़ा हो जाता है। पंडित जी कुछ ऐसा दिमाग में पंडित जी के नहीं आता है, लेकिन फिर अब थोड़ा दूर चलते हैं, फिर वो एक गाँव आता है तो वो आदमी बोलता है कि पंडित जी मेरे को इस गाँव में एक जन को संदेश देना है, मैं संदेश दे के आता हूँ, आप थोड़ा आगे चलिए अपन फिर मिलेंगे। पंडित जी ठीक है बोलते हैं और वो जैसे ही वहाँ से हटता है तो ये उस गाँव में धुआँ-धुआँ हो जाता है पूरा और लोग चिल्लाने लगते हैं, पूरा गाँव जल के राख हो जाता है और वह जैसे ही चिल्लाने लगते हैं लोग, वैसे ही वो यमदूत फिर पंडित जी के सामने खड़ा हो जाता है। अब पंडित जी फिर सोचते हैं कि ऐसा कैसा होता है, ये इंसान जैसे ही हटता है वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर भी पंडित जी कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, लेकिन अब थोड़ा अंधेला हो जाता है, रात होने लगता है और उन वो पंडित जी के मित्र का घर गाँव जो है वो थोड़ा और दूर रहता है, रात को जा नहीं सकते हैं। तो उनको एक मंदिर दिखता है तो पंडित जी जो है वो यमदूत को बोलते हैं कि चलो हम यहाँ रुक जाते हैं और रात काट लेते हैं, फिर सुबह हम अपने जहाँ जा रहे होंगे वहाँ के लिए निकलेंगे। यमदूत बोलता है ठीक है आप तो पंडित जी बोलते हैं चलिए भूख भी लगी है, दिन भर अपन पैदल चले भी हैं, खाना भी खा लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं, फिर सुबह निकलेंगे। वो यमदूत बोलता है ठीक है आप खाइए, मैं बस एक जन से मिल के आता हूँ। और वो चला जाता है और पंडित जी जैसे ही वो जाता है वैसे ही फिर हल्ला होता है, एक आदमी को सर डस देता है और वो आदमी खत्म हो जाता है और फिर उसी समय तुरंत वो पंडित जी के सामने खड़ा हो जाता है। तो अब ऐसा होता है, तो पंडित जी अब रात हो गया होता है तो रात को वो उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। सुबह फिर वो अपने गंतव्य के लिए मतलब जहाँ जाना है वहाँ के लिए निकलते हैं। निकलते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो पंडित जी को लगता है कि मेरे को पूछना चाहिए। तो वो बोलते हैं मेरे को आपसे एक बात पूछना है, वो बोलता है वो बिल्कुल पूछिए। पंडित जी बोलते हैं कि आप ये बताइए कि जब जिस-जिस गाँव में आप जाते हैं वहाँ-वहाँ कुछ न कुछ नुकसान होता है, ऐसा क्यों? तब वो बोलता है कि देखिए पंडित जी मैं तो आपको बहुत ज्ञानी समझ रहा था और मैं सोचा कि आप ज्ञानी हैं तो समझ ही गए होंगे, तो क्या आप अभी तक नहीं समझे? तो पंडित जी बोलते हैं मैं समझ तो गया हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो वो बोलता है देखिए मैं हूँ यमदूत और मैं यमराज का दूत हूँ और मैं काल काल हूँ और मुझे यमराज जो है वो इस धरती पे लोगों का जान लेने के लिए भेजते हैं और मैं वही काम करता हूँ, जिसका समय आ जाता है उसको लेने आता हूँ और मैं हर समय हर किसी के साथ रहता हूँ। किसी को पता नहीं चल पाता क्योंकि लोग अपने काम में, अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन हमेशा मैं लोगों के साथ रहता हूँ। तो मैं आपके साथ हमेशा ही रहता हूँ, आपको पता नहीं चलता। पंडित जी बोलते हैं कि
ऐसा है तो अब आप ये बताओ कि अगला मौत किसका है? तो वो बोलता है, अगला मौत तो तुम्हारे मित्र का ही है। तो बोलता है, आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? वो बोलता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अगला मौत जो है वो आपके मित्र का ही है और आपका मित्र जो है वो मरेगा, आप उसके मरने का कारण भी आप ही रहोगे। तो पंडित जी को बड़ा दुःख लगता है, सोचते हैं कि अरे! मैं अपने इस घनिष्ठ मित्र से मिलने जा रहा हूँ और मेरे कारण ही मेरा मित्र मर जाएगा, इससे अच्छा मैं उससे नहीं मिलता हूँ। तो वो बोलता है, मैं इससे अच्छा उससे नहीं मिलूँगा, मैं अपने गाँव वापस जाता हूँ। तो वो यमदूत जो है वो बोलता है कि उम, आप वापस जाएँगे तो भी उसका मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो होगा ही। तो पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम मैं तो उसका ज़रिया नहीं बनूँगा, मेरे कारण तो नहीं होगा। ऐसा सोच के जैसे ही मुड़ता है वैसे ही देखता है कि सामने से उसका मित्र दौड़ता हुआ चले आ रहा है। तो बहुत जल्दी-जल्दी आ रहा है। तो वो अपने मित्र को देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो उसका मित्र जो है वो बहुत जल्दी अपने मित्र से गले मिलने को उम, वो रहता है, उतारू रहता है। पंडित जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ? अब वो कुछ नहीं कर सकते, ना इधर जा सकते, ना उधर जा सकते। अब वो भी आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उनका मित्र और उनका मिलन होता है, वैसे ही उनका मित्र जो है, वो मर जाता है। अब मर जाता है तो पंडित जी वो यमदूत से बोलते हैं, "ये कैसे हुआ? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया।" मतलब जैसे ही मिलते हैं वैसे ही उसके उनके दोस्त का मृत्यु हो जाता है, तो समझ ही में नहीं आता। तो वो यमदूत जो है वो बोलता है कि देखिए, आपको पता है कि आपका मित्र जो है बचपने से गूंगा है और एक पैर से अपाहिज है। तो वो एक गाँव पहले से ही आपके पीछे-पीछे आ रहा था। लेकिन वो गूंगा था, इसलिए वो आपको आवाज़ लगा नहीं पाया और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए वो दौड़ के आपको पकड़ नहीं पाया। लेकिन अपने बल से ज़्यादा वो मेहनत किया आपसे मिलने का आपके पास तक पहुँचने के लिए। तो अब बचपना तो है नहीं, बुढ़ापा में अपने मतलब ताकत से ज़्यादा ताकत लगाने के कारण उनका हृदय वो घात हो गया और वो मतलब आज के युग के हार्ट अटैक हो गया। तो इससे उनका मृत्यु हो गया। अब पंडित जी थोड़ा उनको दुःख तो हुआ बहुत क्योंकि वो बचपने का घनिष्ठ मित्र था। लेकिन पंडित जी बोले कि अच्छा अब आप ये भी बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब है? तो वो यमदूत बोला कि देखिए ये सब जानने का मनुष्य को हक तो नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं और समझदार हैं। आप अपने मित्र के मृत्यु को इतना मतलब उससे झेल लिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज से 6 महीना, ठीक 6 महीना बाद आज के ही दिन आपका भी मृत्यु हो जाएगा और आपका मृत्यु दूसरे राज्य के राजा द्वारा फांसी चढ़ाने से होगा और वो फांसी आप खुशी-खुशी स्वयं ही स्वीकार करेंगे। तो पंडित जी सुन लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। अब चले जाते हैं और ये कह के और वो यमदूत भी वहाँ से चले जाता है। अब पंडित जी अपने राज्य को चले जाते हैं और ये सब सोचते रहते हैं, सोचते-सोचते एक दिन सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? भई हर इंसान अपने मौत को सोचता है कि टल जाए और उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। पंडित जी भी सोचे क्या करूँ? फिर वो सोचते-सोचते राजा के पास चल जाता है और राजा से सब बात बताता है। राजा सुनता है ये बात और फिर राजा बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सिपाहियों से राय ले लेता हूँ, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो अपने मंत्री सिपाही सबको बुलाते हैं और सबसे राय लेते हैं। फिर राय लेके उन लोगों में राय ये होता है कि पंडित जी को राज्य से बाहर जाने ही ना दें और राजभवन में ही रखें और इनसे किसी को मिलने ना दें। हाँ, पंडित जी अगर कहीं आना-जाना चाहें तो स्वतंत्र हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि उनको कैद करके रखा गया है। तो पंडित जी के लिए आना-जाना स्वतंत्र है लेकिन उनसे किसी को मिलने ना दिया जाए। अब ऐसा चलता रहा लेकिन समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित जी का मृत्यु था। अब वो जैसे अब कल मृत्यु है उनकी, तो वो आज रात को जल्दी सो गए। सोचे कि जितना जल्दी सो जाऊँगा नींद आ जाएगा, आज का रात कट जाए, कल का दिन कट जाए, फिर मेरा झंझट खत्म हो। तो पंडित जी जल्दी सोने चले गए। लेकिन अब एक चीज़ उनके साथ ये था कि उनको नींद में चलने का बीमारी था और ये चीज़ उनको पता नहीं था। ना उनको पता था, ना वो राजा को बताए थे और ना कभी उसका इलाज कराए थे। और वो जो बीमारी था वो कभी-कभी अचानक उनके साथ हुआ करता था। तो अब उस रात को ही उनके साथ ये हुआ
उनको नींद में चलने का वो हुआ और नींद में वो उठे और नींद में चलते-चलते वो घुड़साल में चले गए और राजभवन से निकले। अब राजभवन में तो राजा के उस बहुत ख़ासम-ख़ास थे, तो कोई उनको न रोका न टोका। वो नींद में चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि वो नींद में चल रहे हैं। लोगों को लगा कि ये खुद स्वयं ही कहीं जा रहे हैं। अब वो घुड़साल में गए और बहुत अच्छा घोड़ा एक था, उसके ऊपर सवारी किए और सवारी करके नींद में ही वो दूसरे राज्य में घुस गए और दूसरे राज्य में घुसे तो घुसे, वो राजमहल में घुस गए। राजमहल में घुसे तो घुसे राजा के मतलब शयन कक्ष में घुस गए। अब शयन कक्ष में राजा और रानी शयन निद्रा में थे और वहाँ जाके वो एक रानी के एक साइड राजा सोए हुए थे और दूसरी साइड जाके वो खुद सो गए। अब इसके बाद जब सुबह राजा उठे तो ये दृश्य देख के राजा को बहुत ज़ोरदार क्रोध आया और राजा पंडित जी को सज़ा देने के लिए ये तैयार हुए। अब सज़ा क्या दिया जाए, तो इनको फांसी की सज़ा दिया जाए। अब जब ब्राह्मण खुद सोचे तो बोले ये तो मेरे लिए मृत्यु से बढ़ के है, आप मेरे को फांसी की सज़ा दे दो, मैं इस कलंक से फांसी की सज़ा ज़्यादा स्वीकार करूँगा। ऐसा कह के और पंडित जी अपने लिए फांसी की सज़ा स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, नियति जो है वो होके रहती है, जो लिखा है वो उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।